हेडिंग डाल ली बेटा। अब देखना होता क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, मैंने एक बेटा क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी वर्टेक्स हैं इसके क्वाड्रिलेटरल के, वो सारे के सारे सर्कल को टच करने चाहिए। ठीक है, सर्कल को टच करने चाहिए, कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन बनता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से रिजल्ट निकल के आते हैं। एक तो ये कि ये जो अपोजिट इसके वर्टेक्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनका सम बच्चा 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग नोट करके ये लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बन जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ये कब बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी बेटा तुम्हारा 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से तुमने एक चीज तो ये सीख ली कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, लिख लो, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है बच्चा, हाँ, जिन दो का सम बेटा 180 होता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, है ना, बड़ा आसान है। तो अब यार एक चीज बताओ, अगर मैं एंगल बी बोलूँ, एंगल बी मेरा 100 डिग्री है बेटा, एंगल डी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये तो फंडा लगा ही सकते हो, इतना कॉपी करो। ठीक है, जल्दी करो। अच्छा एक चीज और बता बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो भी हम ये नहीं कह सकते क्या कि ये साइक्लिक है, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। और अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, प्रूव करते करते मैंने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देन देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो बेटा इतना लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। सुनो बेटा, उस लड़के ने एक्सप्लेन बिल्कुल सही किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या सीन था। इसमें बोला गया इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। मान ले बेटा मैंने बनाया एक सर्कल, मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल के बाद में मैंने ऐसे कुछ बना दिया बेटा, रेक्टेंगल ऐसा कुछ बना दिया। बनाया नहीं, मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, रेक्टेंगल बोलना भी पाप है। मैंने एक बेटा क्वाड्रिलेटरल बनाया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हैं, जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हैं वो सेंटर के सर्कल से पास होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका कुछ नाम लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी नाम लिख दिया बेटा, ए बी सी डी मैंने एक नाम लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में देखो, अगर मैंने ए बी सी डी नाम लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा सेंटर इसका ओ। मैं पहले पूरा समझा दे रहा हूं, फिर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अगर बेटा अगर बीडी तुम्हारा डायमीटर है, बीडी अगर तुम्हारा डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि बीडी डायमीटर है तो एंगल जो होता है वो कितना बनेगा सरकमफेरेंस पे, 90 बनेगा, सेमी सर्कल है। अच्छा ऐसे ही बेटा अगर बीडी डायमीटर है तो एंगल सी कितना होगा, 90 होगा, बिल्कुल होगा। आगे सुनो, अगर एसी डायमीटर लें तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर मैं एसी डायमीटर लूं तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। अब फिर से देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आया, 180 आया, 180 आ रहा है। इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बेटा जो एंगल होते हैं उन एंगल को कितना दिखाना होता है, 90 डिग्री। तो बस प्रूव हो गया, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है।
अब लिखना चालू करो, पहले डायग्राम बनाओ, लिखना चालू ऐसे कर दो, लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी बच्चा मैंने एक क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर लिया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल है, ठीक है। पहले मैं ऐसा ले रहा हूं कि बी डी इज अ डायमीटर। अगर बी डी को मैं डायमीटर ले लूं, या मैं और दूसरा तरीका लगाता हूं, सुनना बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट लगाया है वो तो मैंने वो वाला लगा दिया सेमी सर्कल वाला। अगर मैं इसमें एग्जैक्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट लगाऊं तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, कब बीडी को मैं एक कॉर्ड ले रहा हूं, बीडी को क्या ले रहा हूं, कॉर्ड। और बीडी अगर कॉर्ड है, बीडी अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड बेटा एंगल जो ए बना रहा है और एक एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसका हाफ एंगल सर्कमफेरेंस पे होगा। कोई बच्चा बताएगा कि जो बीडी लाइन है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 180, सेंटर पे 180, तो यहाँ कितना, तो मैं लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, एंगल एंगल डी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल मैं लिख रहा हूं एंगल डी, इसका, इस एंगल को लिखोगे कैसे बेटा, बी ओ डी लिख दे, एंगल बी ओ डी लिख दो, एंगल बी ओ डी। और इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक होगा बेटा बी डी इज अ कॉर्ड, बी डी इज अ कॉर्ड, बी डी एक कॉर्ड है बेटा। और ये थ्योरम वो वाली लगा रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट सेंटर इज डबल देन एनी अदर पार्ट ऑन द सर्कल, ऐसी थ्योरम पढ़ाई थी, याद आया, वो लगा दिया। अब इसको और अच्छे से लिखूं बच्चा तो ये बन गया 1/2, बीओडी एंगल है कितना, जल्दी बताओ बेटा, बीओडी का मतलब है स्ट्रेट लाइन, तो 180 है, तो इसको सॉल्व किया तो ये 90 डिग्री आ गया, ये बेटा 90 डिग्री आ गया, एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई तुम्हारी। ऐसे ही सिमिलरली बेटा अगर मैं इधर की बात करूं तो एंगल डी सी बी कितना आ जाएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूं, कर रहे हैं वही कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी हम लोग आराम से क्या डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब देखना बेटा, जब हमें ये वाला 90 है तो ये भी तो 90 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के हिसाब से लॉजिक लगा दो तब भी 90 है। सिमिलरली एंगल डी सी बी इक्वल टू होगा बेटा, वो भी मेरा 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एंड एंगल, देख बेटा मैं ये वाला एंगल ले चुका हूं ना, तो अब मैं AC को डायमीटर ले रहा हूं, AC को डायमीटर ले रहा हूं, तो इस एंगल की बात करूंगा, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एंगल ABC इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल AOC। AOC और यहां पे लॉजिक क्या दोगे, यहां दोगे बेटा AC इज अ कॉर्ड, मैं कॉर्ड वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं, ठीक है। ढेर सारे तरीके हैं प्रूव करने के, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2 180 आ गया, तो ये भी 90 आ गया बेटा। इसके बाद लिख दो, पहले इतना लिखो तो जल्दी करो, इतना लिखो, इसके बाद सिमिलरली करके बेटा लिख सकते हो, या साइक्लिक का कंसेप्ट लगा के लिख सकते हो, दोनों ही फंडा लगा सकते हो, ठीक है बेटा। इसको हटा दें, इसको राइट वाले को थोड़ा सा, अब इसमें ऐसे लिख सकते हो बेटा, मैं इसमें साइक्लिक वाला लगा दे रहा हूं, कैसा आ जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और लॉजिक क्या हो जाएगा इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा, साइक्लिक मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ABC 90 है, कोई भी लॉजिक लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 90 हो गया। ईच यहां पे लिख सकते हो बेटा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल।
समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल था बेटा, कैसे भी कर दो, ठीक है। ईच एंगल 90 दिखाना था, दिखा दिया, प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो।